महाकुंभ में हुए हादसे की एक दुर्घटना जिसमें कुंभ पहुंचे लोगों ने अपनों को खो दिया। आज महाकुंभ की वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी जिन तस्वीरों को लेकर बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज ये भी पूछूंगी कि कुंभ में हादसा तो हुआ, लेकिन क्या बड़ा हादसा टल गया? आज हुआ क्या था? हादसे का पूरा सच, उस दुर्घटना का पूरा सच आज आपके सामने रखूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त भी शाही स्नान, जिसे आप अमृत स्नान कहेंगे, वो अमृत स्नान इस वक्त भी वहां पर जारी है। महाकुंभ में अभी भी अखाड़ों के स्नान जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच कल रात जो हुआ उसको लेकर बहुत से सवाल हैं। महाकुंभ में तकरीबन 1:30 बजे भगदड़ मच गई थी। कुछ का कहना है कि वो नागा साधुओं के पहुंच जाने की खबरें आई तो अचानक से लोग भागने लगे कि अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि वहां पर अचानक से भीड़ आने लगी और जो स्नान कर रहे लोग थे उन पर यह भीड़ हावी हो गई, वो लोग पानी से निकल नहीं पाए। ये सब तस्वीरें जो आई रात की उस दुर्घटना की, वो आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन एक तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तस्वीर जिसमें आपको दिखाती हूं कि पुलिस बैरिकेड लगा रही है और उन बैरिकेड्स को पीछे करके भीड़ आगे आना चाह रही है। इस तस्वीर को जरा फुल दिखाइए प्लीज। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे बैरिकेड पुलिस लगा रही है, लेकिन लोग सामने आए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप। अब ऐसे में पुलिस क्या करेगी? पुलिस कर्मियों का काम है कि भीड़ को नियंत्रित करे और वहां पर लोगों को रोके, लेकिन भीड़ सुन नहीं रही है। सबको स्नान करना है, सब श्रद्धा से आए हैं, भक्ति से आए हैं, लेकिन उन्हें रोका कैसे जाए? प्लीज जरा फुल वाली तस्वीर रखिए अमित। मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रही हूं, क्योंकि पुलिस वाले वहां पर ना तो लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, जो आमतौर पर भीड़ होती है उस पर पुलिस वाले करते हैं। तो ऐसे में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? भीड़ अनियंत्रित होकर आगे बढ़ती जा रही, सब किसी को संगम पर ही तट स्नान करने के लिए जाना है। इसीलिए आज सवाल पूछ रही हूं कि ये वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, एक दुर्घटना घटी, लेकिन क्या एक बड़ी दुर्घटना टल गई जहां 10 करोड़ लोग हो और सब स्नान के लिए आ रहे हैं? वहां पर क्या हो सकता था? जरा सोचिए। ये तस्वीर आपके सामने है और ये महाकुंभ की तस्वीर है, लेकिन आज इस पर और इन तस्वीरों पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया जिन लोगों ने अपनों को खो दिया। वहां पर सीएम योगी ने लोगों से कहा प्लीज अफवाहों पर आप लोग ध्यान न दें, आप लोग स्नान करने आए हैं, जहां जिसको जगह मिल रही है वो स्नान करें। लेकिन सियासत जो सियासत हो रही है उसमें बहुत से सवाल उठ रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि ये कुव्यवस्था है, ये जो जाने गई है ये कुप्रबंधन की वजह से हुई है, क्योंकि वहां पर लोग सिर्फ वीवीआईपीज के स्वागत में लगे हुए हैं। ये आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया। वहीं दूसरा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। उन्होंने कहा ये सरकार काम नहीं कर पा रही, सरकार इस्तीफा दे। और यह भी कहा कि महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को सौंप दे, राज्य की पुलिस और राज्य सरकार इसे निभा नहीं पा रही है। तो आज महाभारत में बात इसी पर हो रही है कि क्या कुंभ में यह हादसा टाला जा सकता था? जब इतनी भीड़ आ जाती है तो क्या वहां प्रबंधन बेहतर हो सकता था, या फिर अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि यहां पर सेना की जरूरत है? आज इस पर मैं बहस करूंगी, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहती हूं कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में 44 घाट बने हुए हैं और जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं इस पर ध्यान दें, किसी भी घाट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्नान करने के लिए। आपको सिर्फ संगम नोस पर जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जहां मौका मिले वो वहां स्नान करे, और यह बहुत जरूरी है क्योंकि प्रयागराज आने के 7 प्रमुख रास्ते हैं। वो कौन से हैं? जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, इसी के साथ साथ कौशांबी, लखनऊ, रायबरेली और सुल्तानपुर, ये 7 रास्ते हैं। अब जो घाट आपके रास्ते में सबसे पास है आप वहीं स्नान करें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमृत स्नान के समय आप सोच लीजिए 10 से 12 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी त्रिवेणी में जाना चाहते हैं, सभी संगम में स्नान करना चाहते हैं। उस भक्ति को भी समझा जा सकता है, लेकिन एक व्यवस्था के लिए यह कितना मुश्किल है, चुनौती है, यह भी समझिए। भक्तों की संगम नोस पर जाने की कोशिश होती है, यही उस भगदड़ में भी हुआ। अमृत स्नान में त्रिवेणी में जाना आसान नहीं होता। आमतौर पर आप जा सकते हैं, लेकिन अमृत स्नान में क्या होता है? अखाड़ों का स्नान होता है, उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। उससे पहले आम जनता भी आई होती है, तो आप सोचिए कितनी संख्या में लोग हैं। गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोका जाता है। अब वो गाड़ियां नहीं आ सकती है तो लोग पैदल आ रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन से पैदल आपको आना होगा। ये सब ध्यान में रखिए। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि प्रयागराज में दुर्घटना घटी है और अमृत स्नान के दौरान दुर्घटना घटी। आप लोग अगर जा रहे हैं तो इस तरह की दुर्घटना से बच कर जाइए और उसके लिए सावधानी बहुत जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत है।
तो इन चीजों को ध्यान में रखकर जाइए। मेला क्षेत्र में ज्यादातर पार्किंग फुल है अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी महास्नान है, एक और महास्नान। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो हादसा हुआ, क्या वो टाला जा सकता था? इस हादसे के पीछे कौन है, इसे लेकर सियासत तो बहुत हो रही है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में उमड़ आई। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाने की श्रद्धालुओं में ऐसी होड़ मची कि मंगलवार शाम तक ही अनुमान के सारे आंकड़े ध्वस्त होने लगे। करीब 5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी। महाकुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाते हुए पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे। लेकिन मंगलवार देर रात आखिरकार महाकुंभ में हादसे की वो तस्वीरें सामने आई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का। तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गया। इस भगदड़ में कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। इस हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन फौरन हरकत में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी से 4 बार फोन पर बात की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने योगी से बात की तो वहीं सीएम योगी ने भी लोगों से संयम और धैर्य बरतने के लिए कहा, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। एक तरफ यूपी सरकार अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में हुए हादसे पर सियासत भी भारी रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया ने यूपी सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी और महाकुंभ की कमान सेना को सौंप देने की बात कही। खबरें मौत की भी, खबरें कुव्यवस्था की। ये इंजरी या डेथ, मैं भगदड़ की मौत नहीं कहूंगा। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहाँ व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है तो ये भगदौड़ हुई है। मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। विपक्षी गठबंधन के नेता महाकुंभ हादसे पर जमकर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं साधु संत हादसे से दुखी भी हैं और उनके मन में कई सवाल भी हैं। उस समय ज्यादा क्राउड हो गया और जब ज्यादा क्राउड हो गया कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई है। लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, कोई भी अफवाह न फैलाएं और जहाँ है वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। इन सब के बीच श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। मैं प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ। मैं प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं। आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में देखते हैं कौन कहाँ जा रहा है। भगदड़ इसी से मचती है। हादसे के बाद स्थिति नियंत्रण में है, अखाड़ों का स्नान जारी है, भक्तों के आने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब पर सियासत आज जमकर ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा, स्टूडियो में हमारे साथ हैं आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं और कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। मैं शुरुआत में
इस वक्त एक बड़ी खबर आप लोगों को बता रही हूं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है, मौनी अमावस्या पर अभी तक करीब 6 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। और महाकुंभ से जब से शुरुआत हुई है तब से अब तक 25 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक बहुत दुखद हादसा, दुर्घटना सुबह घटी है और उसके बाद इतनी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, मैं उन सब से ये अपील भी करना चाहती हूं कि अपना ध्यान रखें। भीड़ अनियंत्रित कभी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ संगम पर जाकर स्नान करना चाहते हैं, तो अपना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। प्रियंका मेरे साथ एक बार जुड़ रही है, उनके पास पहले सीधे जाऊंगी। प्रियंका, जरा बताइए, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्वाभाविक है क्योंकि देश भर में चर्चा हो रही, उन्होंने भी सुना होगा कि एक दुर्घटना घटी, लोग क्या इस बात का ध्यान रख रहे हैं? लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी वहां पर लगातार क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जरा पहले अपडेट दीजिए वहां से। बिल्कुल, देखिए, जागरूकता के लिए अनाउंसमेंट लगातार हो रही है और पुलिस ये आश्वस्त कर रही है कि श्रद्धालु जितने हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है उनके साथ है, हर वक्त सपोर्ट के लिए तैयार है। तो ये कोशिश की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए तो आपको एकदम अपनी बॉक्सिंग पोजीशन में रहना है। आपको अगर भीड़ इस तरफ जा रही है तो आपको ऑपोजिट नहीं आना है। तो आपको कुल मिलाकर इन चीजों का, बेसिक चीजों का ख्याल रखना है, ताकि किसी भी तरीके से भगदड़ का कोई शिकार ना हो और कोई घायल ना हो, कोई चोटिल ना हो। अब आपको बता दें, धीरे धीरे, क्योंकि मौनी अमावस्या का समय जो है, आज दिन जो है वो निकलता जा रहा है और धीरे धीरे भीड़ भी यहाँ से कम हो रही है। जहां भी लोग इकट्ठा हो रहे थे वहां से उन्हें डिस्पर्स किया जा रहा है, ताकि एक जगह इकट्ठे ना हो। एक जगह इकट्ठा होने से ज्यादा खतरा बना रहता है किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना का, जो बीते दिन हमने देखी और सुनी। लेकिन आपको बता दें, रेलवे स्टेशन की बात हो तो अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है। 360 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि प्रयागराज से ट्रेन चलेगी ताकि रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठे ना हो। और अगर हम प्रयागराज संगम नगरी की बात करें तो अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, मूवमेंट लगातार हो रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लोगों को एकदम घुटन हो रही हो, यही समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर जाए कहां, क्योंकि रात को लगातार 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हम भी उस भीड़ में थे, चल रहे थे, देख रहे थे कि क्या स्थिति है। लेकिन अब बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, इस जगह पर प्रियंका बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है, जहां पर हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोगों ने अभी मौनी अमावस्या पर लगाई है डुबकी, 25 करोड़ अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। मुझे लग रहा है, मैं बार बार ये अपील लोगों से भी कर रही हूं, लोगों से कह रही हूं कि आप जो पहुंच रहे हैं वहां पर, तो अपना ध्यान रखें। भीड़ जहां पर है वहां पर जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको प्लीज फॉलो करें। एक बड़ी खबर भी आ रही है कि थोड़ी देर में महाकुंभ मेला कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मृतकों का आंकड़ा प्रशासन बताएगा कि कितने लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना हुई और आज सवाल वही है। उस दुर्घटना के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीधा सवाल सीएम योगी के प्रशासन पर उठा दिया है और उनका इस्तीफा भी मांग लिया है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सीधे आपको दिखाएंगे जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर आती है। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं, देखिए एक बड़ा दुखद घटना आज घटी है, महाकुंभ में भक्त आ रहे हैं, हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, थोड़ी देर बाद जानकारी भी आएगी। लेकिन इस सबके बीच जो व्यवस्था है उसका बनाए रखने की दारोमदार यूपी सरकार की रही। अब अखिलेश जी कह रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस्तीफा दें और इस काम में सेना को लगाएं। देखिए, निश्चित तौर पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस शुभ प्रसंग पर जिस तरह की अप्रिय घटना हुई है, उस अप्रिय घटना में जिन पुण्यात्माओं को अपने के प्राण गए हैं और जो घायल हुए हैं, उन सबके प्रति हमारे मन में पूरी संवेदनाएं हैं। मृतात्माओं के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों के प्रति हमारी सद्भावना है कि शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। और इस घटना में जिस तरह से गिद्धभोज का जो है आमंत्रण श्रीमान अखिलेश यादव, श्रीमान राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रारंभ किया है, वो उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2013 में जब कुंभ हुआ था, तो तमाम अखाड़ा परिषद के संत श्री नारायण गिरी जी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे संतों को वहां ठंड लगने के कारण जो है उनके प्राण चले गए थे। जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि 2013 में किस तरह से हुआ था। और ये जो कुंभ है, इसमें व्यवस्था का हर संभव, जो भी वहां संत गए हैं, जो भी कुंभ के यात्री गए हैं, जो भी कल्पवासी वहां मौजूद है, उनमें से आप किसी से अगर किसी ने 2013 का कुंभ और 2025 का कुंभ, 1989 के कुंभ में भी मैं स्नान करने गया था, 2001 के कुंभ में भी स्नान करने गया था, 2013 में भी कर किया था मैंने, और इस कुंभ में भी एकादशी के दिन मैंने स्नान किया है। मुझे भली भांति पता है कि कितना अंतर 2013 के कुंभ में आजम खां को जिम्मेदारी दे दी गई थी और उसका दुष्परिणाम जो है पूरे कुंभ को भुगतना पड़ा था। इस कुंभ में जो है
अव्यवस्था नहीं है, लेकिन अप्रिय घटना हुई है। तो अप्रिय घटना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। इस पर गिद्धबोझ करने की विपक्ष को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको तो जो पहले से ही कुंभ को लेकर जिनके मन में द्वेष का भाव था, जो चिड़े हुए लोग थे, जो गंगा मैया की सफाई 2014 से 17 में इसलिए नहीं करना चाहते थे कि श्री गंगा मैया में जो है हिंदुओं की आस्था है। आपको पता है 2014 से 2017 के बीच में गंगा मैया के लिए जो फंड्स आए थे वो फंड्स पूरी तरह से पड़े रह गए। आजम खान ने वो फंड्स यूज नहीं करने दिए कि गंगा मैया साफ हो जाएंगी तो माघ के महीने में जो कल्पवासी संगम में स्नान करते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। तो जिनके मन में इतनी भयंकर चिढ़ है कुंभ को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो सारे लोग जो हैं वो तो अवसर ही ढूंढ रहे थे कि बस अवसर मिले और कुंभ को बदनाम ठीक है, करें। मैं आपका यही सवाल लेकर फराज जी के पास जा रही हूँ। जुटे लोग ये समझिए कि आपके इस कुत्सित कुकर्म से जो है कुंभ के यात्रियों की आस्था पर कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ेगा। मैं आपका यही सवाल लेकर जा रही हूं और मैं अपने दर्शकों से फिर कहूंगी ये तस्वीरें देखें। वहां बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, वहां पर जनता बैरिकेड्स हटाकर किस तरह से अंदर घुस रही है। ये आप ध्यान रखें कि कुंभ है, प्रयागराज है, पुलिस वालों को कोई इजाजत नहीं है किसी भी तरह की कि वो यहां पर कोई लाठी भी चला सके या फिर किसी तरह से वो इन लोगों को रोकेंगे कैसे जो बैरिकेड हटाकर इस तरफ आना चाह रहे हैं। तो जो व्यवस्था बनाई गई है उसे भी बना के रखने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, क्योंकि आप ही की सुरक्षा के लिए है। मैं फिर कहती हूं 2013 का कुंभ हो, 2025 का कुंभ हो, ये दोनों कुंभ हमारे कुंभ हैं, भारत के कुंभ हैं। हम ना चाहते थे तब कोई घटना हो, ना हम चाहते हैं अभी कोई घटना हो। अभी बसंत पंचमी का स्नान है, इसके बाद महाशिवरात्रि है। आप लोग जो जा रहे हैं भारी संख्या में देश भर से विदेशों से लोग आएंगे, तो सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक बार फराज जी आपके पास जा रही हूं। प्रेम शुक्ला जी का सीधा कहना है कि आपके समय में भी एक कुंभ हुआ, 36 लोगों की जान चली गई, लेकिन आप लोग गिद्धभोज के इंतजार में थे, आप लोग बार बार सवाल उठा रहे थे। अब आपको मौका मिल गया, अब आपने सीधा इस्तीफा मांग लिया। सुचारिता जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी या तो मेरे बड़े भाई होंगे या छोटे भाई हैं, और बहरहाल इन्होंने जो गिद्धभोज की बात की तो ऐसे मौके पर ये सब बातें करना ठीक नहीं। अभी आप गंगा मैया की बात कर रहे थे प्रेम शुक्ला जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। नमामि गंगे में मैं प्रेम शुक्ला जी को बताऊं कि जो 37,550 करोड़ सैंक्शन किए गए थे उनमें से जून 2024 तक केवल 18,033 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि जो बजट दिया गया था उसका मात्र 48% खर्च किया गया। और डीजी नमामि गंगे प्रोजेक्ट राजीव मित्तल जी बोलते हैं कि जो पेस है एक्सपेंडिचर की वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो है। तो गंगा मैया की जो कस्में खाते हैं, गंगा मैया की जो सफाई की बात करते हैं, ये तो मैंने खाली एक बहुत ही छोटी सी चीज बताई है। अभी एनजीटी का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि एनजीटी का जिक्र करूंगा तो 30 मिनट आपकी डिबेट में निकल जाएंगे। लेकिन सुचारिता जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन आज आपसे मुझे बहुत शिकायत है। और शिकायत मुझे यह है कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि क्या बड़ा हादसा टल गया। मतलब कितने लोगों की जान सुचारिता जी जाएगी उसको आप बड़ा हादसा मानेंगी। देखिए, हादसा कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। कितने प्रेम शुक्ला जी ने अभी सही कहा कि कितनी पुण्यात्माएं जो हैं, कितने लोगों की जान चली गई, ये रोका जा सकता था सुचारिता जी। और जहां तक रही बात कुंभ की, हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे थे हमारी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम इन्होंने लगाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं प्रेम शुक्ला जी, हम विपक्ष में हैं, हम आपके भाई हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं। तो ऐसी बातें मत करिए। हमारा जहां पर आपको समर्थन चाहिए हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना हो उसकी तैयारी करिए। एक सूची निकालिए, उस सूची में ये लिखिए कि कितने, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कितने लोगों की। फराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की ही है, क्योंकि वो वहां सत्ता में है, सरकार में है। इसीलिए मैं बार बार, मैंने शुरुआत में भी ये भी कही एक बात कि 2013 का कुंभ हो, वो आप शायद सुन नहीं पाए, 2013 का कुंभ या फिर 2025 का कुंभ, ये दोनों कुंभ भारत के हैं, हमारे हैं, ना ये अखिलेश यादव के हैं, ना ये योगी आदित्यनाथ के, ये हमारे हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगी कि 10 करोड़ की भीड़ जहां पर भी आएगी, जहां पर भी